दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी मिल गई है और साथ ही साथ पाकिस्तान ने दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। तो रिसेंटली बाबर आजम का कप्तान बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें बाबर आजम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। बाबर आजम ने क्या कहा इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला, एक एक चीज़ बताने वाला। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है सपोर्ट 56, इसको सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। सबसे पहले तो बड़ी बात ये थी कि बाबर आजम ने इंटरव्यू में कहा है, सलमान भट्ट ने उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं दोबारा पाकिस्तान का कप्तान बना हूँ और जब पहले बना था तब भी ऑनर की बात है। पाकिस्तान को लीड करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये एक ऑनर की बात होती है। मतलब सबसे पहले तो वो खुश हैं कि एक कप्तानी करें। कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम को मेरे ख्याल से टेस्ट में कप्तानी लेनी ही चाहिए थी। टेस्ट में उनकी एवरेज भी, बैटिंग एवरेज अगर देखें 50 की है, 4 सेंचुरियाँ भी हैं, 1700 प्लस रन्स हैं, तो अच्छी खासी बैटिंग एवरेज भी है। और अगर उनकी कैप्टनसी देखें तो उनकी विन परसेंटेज 50% है। यहाँ पे आप देखें तो मतलब 9 सीरीज़ों में से 4 सीरीज़ें उन्होंने जितवाई हैं, 2 में शिकस्त हुई, 3 ड्रा हुई थी। तो शान मसूद की विन परसेंटेज 25 की है, मतलब उनसे तो काफ़ी बेटर है। अब शान मसूद क्या कर रहा था, उनसे तो बेटर। अब यही ऑप्शन था हमारे पास। ये आकिब जुनैद भी कह चुके थे, हमने सबको देखा, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारे पास बाबर आजम ही निकले, वो बेटर ऑप्शन था हमारे लिए। तो अब बाबर आजम से एक सवाल ये किया गया कि ये जो अब कैंप लगा है इससे आपको कितना फ़ायदा है? बाबर आजम ने कहा कि पीछे हम जितनी भी सीरीज़ खेल रहे थे, मुझे लगा कि हमारा जो फ़िटनेस लेवल है थोड़ा-सा जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, मतलब हमारा फ़िटनेस लेवल नीचे है। तो हम इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमसे ऊपर-नीचे होती रहीं। तो अब हमने इस कैंप में सबसे ज़्यादा जो फ़िटनेस पर ज़ोर दिया है। फिट अगर आप होंगे तो आप टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हैं। तो एक तो बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा ये जो कैंप लगा इसने बड़ा हमें फ़ायदा दिया है, इसमें हमने बहुत मेहनत की और आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएँगे। साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये कह दी है कि जो पीछे मैंने कप्तानी की थी, मतलब जो पहली बार उन्होंने कप्तानी की थी टेस्ट में, उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, कुछ अच्छे फ़ैसले हुए, कुछ गलत फ़ैसले हुए। मैंने उन गलतियों से सीखा है, पीछे जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छे से रिज़ल्ट जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि बाबर आजम पूरे कॉन्फिडेंस है और इस इंटरव्यू में साफ क्लियर नज़र आ रहा था कि बाबर आजम इस बार जो है काफ़ी तगड़े होकर आए हैं। और दूसरा बड़ा उनका जो सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फास्ट बॉलर 1 या 2 ऐसे होने चाहिए जिनकी स्पीड 140 प्लस हो, मतलब 140 प्लस की स्पीड हो, 1 या 2 बॉलर्स की, चाहे वो सीनियर हों चाहे जूनियर हों, तो उनसे दूसरी टीम पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, तो उन्होंने कहा कि 140 वाले बॉलर तो होने चाहिए 1 या 2। और उन्होंने अपने फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप पहले सपोर्ट करते रहें, इस बार भी आप सपोर्ट करें और ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी टीम को सपोर्ट करें। और हमसे कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने फैंस को खुश करें। कभी कभार अच्छा नहीं होता, लेकिन हम इस बार अपने फैंस के लिए बेटर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। आपने हमें सपोर्ट करना है और ग्राउंड में भी आपने आना है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे बाबर आजम। अब ये कि बाबर आजम 2.0 बाबर आजम दिखने चाहिए कि अब पीछे जो भी हो गया। अब बाबर आजम को ना बैटिंग में भी अच्छा करना चाहिए। 9 सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की हैं। 2-3 साल हो गए सेंचुरी नहीं आ रही। बहुत लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को गलत किया, कैप्टनसी देकर थूक कर चाटने वाली बात है। बहुत सारे बाबर आजम के जो हेटर्स हैं वो मतलब उल्टे सीधा बोल रहे हैं, जैसा कि फुरकान भट्टी हो गए, मुजम्मिल आसिफ हो गए, शुएब जट जैसे बंदे, ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बाबर आजम को कैप्टनसी देने पर। मुझे तो यही लगता है कि कैप्टनसी बाबर आजम को देना अच्छा फ़ैसला है। टेस्ट में टाइम भी होता है, यहाँ पे बाबर आजम अपनी कैप्टनसी भी दिखा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से भी लोग क्रिटिसिज्म करने वालों के मुंह बंद कर सकते हैं। अब बाबर आजम को दूसरा मौका मिला है तो इस मौके से बाबर आजम को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब बाबर आजम सक्सेसफुल कप्तान बन सकते हैं? अब बाबर आजम के लिए बड़ा इम्तिहान, एक तो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ है, 2 टेस्ट, उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज़ है। अब देखते हैं कि बाबर आजम क्या करते हैं, किस तरह की कैप्टनसी करते हैं। PSL में भी अच्छी कैप्टनसी करके आ रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि बाबर आजम इस बार अच्छा ही करेंगे।